एक साथ पार्टी हो जा। 25 मार्च के बाद एक नाम लगातार पुलिस की फाइलों में घूम रहा था। एक लड़की, कई शहर, बदलते ठिकाने और मोबाइल नेटवर्क से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन एक्टिविटी सब पे नजर रखी जा रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब नासिक के चर्चित टीसीएस केस की फरार आरोपी निदा खान की वो तस्वीर सामने आई जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। छत्रपति संभाजी नगर के एक छोटे से फ्लैट में 4 रिश्तेदार के साथ छिपकर रह रही थी निदा। दरवाजे बंद थे, पर्दे खींचे हुए थे और बाहर पुलिस की नजर लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस केस में सिर्फ फरारी नहीं बल्कि डिजिटल सबूत, विदेशी कनेक्शन और कई बड़े सवाल भी जुड़ चुके हैं। पूरा मामला उस टीसीएस केस से जुड़ा है जिसने पिछले कुछ हफ्तों में महाराष्ट्र से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक निदा खान 25 मार्च से लगातार फरार चल रही थी। उस पर आरोप क्या है, इसकी जांच अलग अलग एंगल से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को शक था कि वो अकेली नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन एक्टिविटी और संदिग्ध संपर्क एजेंसियों के रडार पर आने लगे। यहीं से शुरुआत होता है असली खेल, क्योंकि पुलिस को अंदेशा हुआ कि मामला सिर्फ एक सामान्य फरारी का नहीं है बल्कि इसके पीछे छुपे एक पूरा नेटवर्क भी हो सकता है। 25 मार्च के बाद निदा खान लगातार लोकेशन बदल रही थी, कभी एक शहर कभी दूसरा। फोन इस्तेमाल बेहद सीमित और हर कदम बेहद सावधानी से रख रही थी। पुलिस टीमों ने कई राज्यों में इनपुट जुटाए, कॉल रिकॉर्ड्स, आईपी लॉग्स, डिजिटल एक्टिविटी, हर चीजों को खंगाला जाने लगा। फिर अचानक एक लोकेशन बार बार जांच एजेंसियों के सामने आने लगी, छत्रपति संभाजी नगर का नारेगांव इलाका। शुरुआत में ये सिर्फ एक शक था, लेकिन धीरे धीरे पुलिस को भरोसा हो गया कि निदा खान वहीं कहीं छिपी हुई है। बताया जा रहा है जिस फ्लैट में वो रह रही थी वह बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, न ज्यादा आवाजाही, न कोई शक पैदा करने वाली गतिविधियां। लेकिन अंदर 4 रिश्तेदारों के साथ निदा खान मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस काफी समय से उस फ्लैट की निगरानी कर रही थी, हर एंट्री, हर मूवमेंट, हर विजिटरी पर नजर रख रही थी। और फिर एक ऑपरेशन प्लान हुआ। रात गहराई हुई थी, इलाके में सामान्य सन्नाटा था। तभी पुलिस की टीम ने दबिश दी और लंबे समय से फरार चल रही थी निदा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट गिरफ्तारी नहीं है। असल सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने दिनों तक फरार रहने के दौरान निदा खान किन लोगों के संपर्क में थी। पुलिस अब सिर्फ उनके मूवमेंट नहीं बल्कि उनके डिजिटल नेटवर्क की जांच कर रही है। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसियों अब कथित विदेशी कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है। कुछ ऑनलाइन लिंक्स, कुछ संदिग्ध कम्युनिकेशन और कुछ डिजिटल डेटा अब एजेंसियों के लिए बेहद अहम बन चुके हैं। ये कहानी और ज्यादा गंभीर होती जा रही, क्योंकि कोर्ट ने पहले निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका था। मतलब एजेंसी के पास पहले से ही कुछ ऐसे आधार थे जिन्हें जांच के लिए जरूरी माना गया। अब पुलिस पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फरारी के दौरान किसने मदद की, फंडिंग कहां से हुई और डिजिटल संपर्क किन लोगों से बने हुए थे। जैसे गिरफ्तारी सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोग पुलिस की बड़ी सफलता बता रहे तो कुछ लोग सवाल उठा रहे कि आखिर इतने दिनों तक पकड़ क्यों नहीं पा रही थी पुलिस। हालांकि पुलिस फिलहाल बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच बेहद अहम साबित हो सकती है। निदा खान की गिरफ्तारी ने फिलहाल फरारी की कहानी खत्म कर दी, लेकिन जांच का असली कहानी अभी शुरू हुई है। क्योंकि आज की दुनिया में कोई सिर्फ दीवारें के पीछे नहीं छिपता, उसकी डिजिटल परछाई, उनके ऑनलाइन कनेक्शन और उनका डेटा सब कुछ एक दिन सच सामने ला ही देते हैं। अब सबकी नजर इस पे है कि पूछताछ में आखिर क्या निकलकर सामने आता है। क्या ये सिर्फ एक फरारी का मामला था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गहरा नेटवर्क काम कर रहा था। क्योंकि कई बार सबसे खामोश कमरे के अंदर सबसे बड़ा राज छुपा होता है।